तो किसी मित्र ने एक अजीब-सी समस्या बताई। कोई महिला हैं कि मेरे सास-ससुर मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा घर है, मेरे पति मुझे प्यार करते हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कि मुझे बार-बार ये याद आता है कि बुद्ध क्यों चले गए थे? बुद्ध घर छोड़कर, सारे ऐश-आराम छोड़कर क्यों चले गए थे? और मुझे भी जाना चाहिए। कि ये बार-बार आता है कि मुझे ये सब छोड़-छाड़ के चले जाना चाहिए। तो अजीब इसलिए कि ज़्यादातर लोग छोड़-छाड़ कर जाना चाहते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे ऐसा भी होता है, एक बार मेरे साथ रहा ये कई महीनों तक, बिल्कुल यही चीज़। और उस समय मैं बहुत हाई होता था। मुझे कुछ बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस हुए थे। और मुझे पता नहीं था उस समय वो एक्सपीरियंसेस क्या हैं, या अध्यात्म से उनका कुछ लेना-देना है। लेकिन मैं बहुत हाई एनर्जी पे होता था और मुझे नींद नहीं आती थी। और मैं रात को पता नहीं किस समय, जैसे 12:30 1 बजे छत पे जाके, उसमें पीछे की तरफ एक दीवार थी तो उस पे आड़ लगा के पूरब की तरफ, और बस बैठ जाता था। और तब मैं देखता था कि धीरे-धीरे मुझे रंग देखने हैं। या तो नींद आएगी तो चला जाऊँगा कमरे में, नींद नहीं आएगी तो ये सुबह कैसे होती है, मैं उसको देखूँगा, कैसे-कैसे रंग बदलते हैं पूर्वी क्षितिज के। और फिर तो ये कई दिन ऐसा होता था कि अब क्षितिज पे एक बहुत मामूली-सी अ, लाल रंग की रेखा दिखनी शुरू हो गई। तब तक मैं वहीं हूँ, कई घंटे हो गए। और ये कि मुझे मैं कहाँ जाऊँ? मैं गया इसलिए नहीं, मैं तो आज़ाद था, कोई बंधा नहीं था किसी चीज़ से। मैं गया इसलिए नहीं, मैंने कहा यार मैं जहाँ भी जाऊँगा, एक तो बेसिक जो प्रॉब्लम है कि भई कहाँ रहूँगा? तो या खाना क्या खाऊँगा? तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसी जगह फँस जाऊँ, ऐसा काम करने लग जाऊँ कि फिर जा तो रहा हूँ मैं इसलिए कि बहुत हाई महसूस कर रहा हूँ कि अच्छा लगेगा। पता चला कि ऐसा काम पकड़ लिया कि जो बहुत बोरिंग है, तो थोड़ा-सा डर गया। और इसलिए मैं गया नहीं, काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद जब मैं तभी गया जब वहाँ हालात गड़बड़ हो गए। ये खालिस्तान मूवमेंट, हरियाणा की बात है। खालिस्तान मूवमेंट जब शुरू हुआ तो तब मुझे बहाना भी मिल गया, अपने मन को समझाने का कि यहाँ क्यों रहना है, यहाँ तो हालत बहुत ख़राब है। कहाँ जाऊँ? तो मैंने गीतांजलि जैसी पढ़ी और मैंने कहा ये है जगह, वहाँ जाओ। और शांति निकेतन चला गया, वहाँ से फिर मेरा डर खत्म हुआ। बात ये है कि अब आप तो महिला हैं, तो अगर ट्रैवल करने से आपको डर नहीं लगता, तो जा सकते हो, अगर जाना ही है तो। लेकिन आप कह रहे हो कि सब प्यार करते हैं, तो उनको समझाओ, तब तो समझ जाएँगे ना आपकी बात। और मेरा मेरा सुझाव ये है कि पहले आप घर पे ध्यान करो। कुछ समय घर पे ध्यान करो, इनसे भी कराओ, इनको बता दो भई मेरा मन ऐसा करता है बार-बार। हो सकता है घर में ऐसी कंडीशंस बन जाएँ, मान लीजिए सब लोग ध्यान करने लगें, आपकी सास, ससुर, पति, आप बहुत गहरे ध्यान में, रोज़-रोज़ ध्यान हो रहा है, ध्यान पे चर्चा हो रही है, ये आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, तो हो सकता है ऐसा वातावरण बन जाए कि आपको लगे कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं वो चीज़ जिसकी मुझे तलाश है, वो मुझे यहाँ मिल रही है। तो एक तो ये हो सकता है। और फिर आप एक साथ भी जा सकते हो, जब सारे ही साधक बन जाएँगे, आप एक साथ कहीं-कहीं जा सकते हो। जैसे कोई 10 दिन का आपको ध्यान करना हो, विपस्सना, सारे लोग एक साथ कर सकते हो। या घूमना हो, कोई ऐसी जगह है, कोई आध्यात्मिक जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, या किसी व्यक्ति से मिलना हो, तो आप एक साथ भी जा सकते हो।
क्योंकि आप के लिए तो कोई मजबूरी नहीं है। अगर आपके सास-ससुर, आपके पति बिल्कुल खिलाफ हों मेडिटेशन के, आध्यात्म के, कि भई नहीं, इसको हम नहीं मानते। वैसे तो आपको प्यार करते हैं, पर अगर आप अध्यात्म की बात करने लगें और वो नहीं डिसएग्री करेंगे ना, ये सब ठीक ये नहीं, तब अलग बात है। तब उनको बताइए फिर भी, ऐसे भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको बताइए कि भई फिर मुझे मेरे अंदर तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज है और ज़िंदगी बहुत छोटी है। आध्यात्म में ही आगे नहीं बढ़ना तो जी के करना क्या है? मेरा तो ये था। कैसी भी बढ़िया कंडीशंस हैं, अगर वहाँ ध्यान के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अपोज़िशन है और मेरी शक्ति इतनी अभी है नहीं कि कैसा भी हो, कैसा भी वातावरण हो, मैं तब भी ध्यान कर सकूँ, तो मैं तो निकल जाता था। लेकिन आप उन सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, हो सकता है आपकी बात मान जाएँ।